हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं केस स्टडीज क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बायोलॉजी, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 10। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms obtain ready-made organic food from outside. ओके, यस वी नो हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं बेटा जी? जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? जो अपना न्यूट्रिशन बाहर से लेते हैं, ठीक है ना। तो वो होते हैं मेरे हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। अब हम जानते हैं जो हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है बेटा जी? 3 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है बेटा? ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। जो है हमारे पास क्या? सैप्रोफिटिक, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास पैरासिटिक एंड देन आई एम हैविंग होलोजोइक, है ना। तो ये 3 हमें पता है, ये 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। और इन तीनों टाइप्स को हमने पढ़ा भी है। तो चलिए रिवाइंड कर लेते हैं। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड और डीके मटेरियल पे रिलाय करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसके अंदर? फंजाई। जो भी फंजाई है मेरे पास, लाइक मशरूम, रेड मोल्ड, अगैरिकस, ये सारी की सारी क्या हो जाती है मेरी? सैप्रोफाइट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सैप्रोफाइट्स हो जाते हैं। उसके बाद है मेरे पास पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइसिस, आपके बालों में जो जुएं हो जाती हैं वो किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट्स का। किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट्स का, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अंडर द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक। अब होलोजोइक के लिए एक एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन कैसे खाना खाते हैं भाई? ह्यूमन क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड को, उस सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनसाइड द बॉडी। कहाँ पे ब्रेक डाउन करना पड़ता है? इनसाइड द बॉडी। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक। क्या कहते हैं बेटा जी? होलोजोइक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो फूड मटेरियल है वो ऑलरेडी बाहर ही, आउटसाइड ही ब्रेक हो चुका होता है। ठीक है, तो ये है मेरे पास 3 मोड्स। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन के पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे? ए, बी एंड सी। अब आप इस ए, बी और सी को जानते हैं ना, चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ए आर heterotrophs which get their food supply from dead and decaying, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सैप्रोफिटिक। ओके, the organism showing B mode of nutrition live on or inside body of another, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास? बी क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासिटिक। इन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स फीड एक्सक्लूसिवली ऑन सॉलिड फूड, तो बेटा सॉलिड फूड, कॉम्प्लेक्स फूड पे कौन रिलाई कर रहा है? होलोजोइक्स रिलाई कर रहे हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा बेटा जी? होलोजोइक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है in which of the following mode of nutrition food material is broken outside the body and is then absorbed, तो पहले क्या है? पहले ही टूट गया है, पहले ही ब्रेक हो गया है। मैंने आपको ये बताया, सेप्रोफाइट्स के अंदर हमारा जो खाना है वो बाहर ही ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये किस केस में होता है बेटा? सेप्रोफाइट्स के केस में होता है। किसके केस में होता है? सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स के लिए क्या सिंबल है यहाँ पे हमारे पास? ए, राइट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बी। बी क्या है? बी है पैरासाइट्स। तो इनमें से कौन से पैरासाइट्स नहीं है? राइट, ओके, यीस्ट। सुना है आपने कभी यीस्ट कोई डिजीज कॉज करता है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। टीनिया। टीनिया क्या है? टीनिया बेटा टेपवॉर्म है जो क्या करता है? एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करता है। किसमें डिजीज कॉज करता है बेटा जी? एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस भी बेटा एक पैथोजन है, जो वॉर्म है, जो बेसिकली एक डिजीज कॉज करता है, एस्कैरिसिस। ठीक है, ये भी एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमन के केस में। ओके,
देन वी आर हैविंग कस्कुटा। कस्कुटा क्या है बेटा? कस्कुटा एक प्लांट पैरासाइट है। क्या है बेटा जी? प्लांट पैरासाइट है। क्या है? प्लांट पैरासाइट है। तो कौन सा इसमें पैरासाइट नहीं है? नहीं है। बी कौन किससे बिलोंग नहीं करेगा? यीस्ट। यीस्ट क्या है बेटा? फंजाई। और फंजाई कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? ए, यीस्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके मैं ए बी दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ए क्या था बेटा हमारे पास? ए था हमारे पास सैप्रोफिटिक। क्या था बेटा जी? सैप्रोफिटिक। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट दिस अगेन। ओके, तो ए क्या है हमारे पास? सैप्रोफिटिक। ठीक है बेटा। बी क्या है हमारे पास? पैरासिटिक। क्या है बेटा जी? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी क्या हो जाएगा बेटा? होलोजोइक। ठीक है, ये हमने अभी जस्ट देखा कि ये कैसे होंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं हम हमारे सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सी कौन सा मोड है बेटा? होलोजोइक। तो इनमें से होलोजोइक कौन शो करेगा? क्या मशरूम शो करेगा? नहीं। मशरूम क्या है? मशरूम तो एक फंगस है, और फंगस क्या शो करते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, एल्गे, एल्गी, एल्गी शो करेगा? एल्गी तो प्लांट है, वो तो अपना खाना खुद बनाता है ना, तो वो तो किसी भी हालत में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाएगा ही नहीं। फिर बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है बेटा? बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, राइट। द ओनली ऑप्शन विच लेफ्ट हेयर इज अमीबा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा हमारा? अमीबा। अमीबा क्या करता है? अमीबा सॉलिड फूड को, ये मेरे पास अगर अमीबा है, अमीबा क्या करता है? सॉलिड फूड को अपने अंदर लेके जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सूडोपोडिया। किसकी हेल्प से बेटा जी? सूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को लेके जाता है अंदर। वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को वो अंदर अपनी बॉडी के अंदर, अपने सेल के अंदर बेसिकली, बिकॉज इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ब्रेक डाउन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, रिगार्डिंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी बेटा जी? हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं हमारे, हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं हमारे, लाइक अस, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। सही बात है भाई, है ना। हेटेरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। फूड चेन, आप लोगों ने फूड चेन पढ़ी होगी, है ना, पढ़ी है ना फूड चेन बेटा आप लोगों ने। तो फूड चेन जब हम पढ़ते हैं, फूड चेन के अंदर देखिए, फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन के अंदर सब सिंपल एग्जांपल लूं मैं, ये ग्रास है, ठीक है बेटा। इस ग्रास को कौन खाने वाला है? रैबिट। कौन खाने वाला है बेटा जी? रैबिट। और रैबिट को कौन खाने वाला है फिर? लेट्स से लायन। ठीक है, लायन खाने वाला। तो ये हमारी क्या है? एक फूड चेन है। अब इस फूड चेन में मुझे ये बताइए, ग्रास क्या है? प्लांट, राइट। तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, है ना। और ये रैबिट और ये लायन क्या है? ये क्या है बेटा जी मेरे पास? ये है मेरे पास, क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास हेटेरोट्रॉफ्स। क्या है बेटा जी? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे सबसे नीचे बॉटम में क्या आ रहा है? ऑटोट्रॉफ्स आ रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स आ रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स आ रहे हैं ना। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हेटेरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। तो बॉटम में हेटेरोट्रॉफ होते हैं या ऑटोट्रॉफ होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हेटेरोट्रॉफ। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, है ना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? लास्ट ऑप्शन और पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। It occurs in animals and plants that lack chlorophyll। बेटा जो प्लांट्स हैं हमारे, वो अपना खाना खुद क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो मेनली लीव्स में प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है किसमें? खाना बनाने के लिए, राइट। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन। सो इट इज बेसिकली अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, last we are having which of the following do not exhibit A mode of nutrition? A mode of nutrition कौन सा है बेटा? A mode of nutrition है सैप्रोफिटिक। अब इनमें से सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो नहीं करता है? लेट्स सी द ऑप्शंस। यीस्ट,
यीस्ट क्या है बेटा जी? यीस्ट एक फंजाई है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि फंजाई क्या होती है, ज्यादातर सैप्रोफाइट्स होती हैं, तो यीस्ट हमारा एक फंजाई है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। मशरूम, मशरूम भी क्या है बेटा? एक फंजाई है, ठीक है, एक फंगस है बेसिकली। मोल्ड्स, मोल्ड्स भी क्या है? फंगस, ठीक है। लेकिन युग्लिना, युग्लिना क्या है बेटा? युग्लिना जो है हमारा वो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। किसका मेंबर है बेटा जी? किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। एंड युग्लिना के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। तो ये अपना खाना खुद बना सकता है, राइट। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा वो कौन सा होगा? C option. So which of the following do not exhibit A mode of nutrition? Euglena. Euglena do not exhibit saprophytic mode of nutrition. ठीक है, तो ये थे हमारे पास केस स्टडीज क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।